हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है इकोनॉमिक्स नेट अचीवर्स में। आज हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन इंडिया का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशंस, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज को स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एमएनसीज इंडिया में काम कर रही है और क्या रीज़न है उनका इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट होने का। तो इंडिया में एमएनसी की क्या परफॉर्मेंस है, इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस पार्ट सेकंड में करते हैं। एमएनसीज इन इंडिया। सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि एमएनसी होती क्या है। एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्रोडक्शन करती है गुड्स और सर्विसेज का अपनी कंट्री की बजाय दूसरी अदर कंट्रीज़ में। यानी कि एक सिंपल शब्दों में कहे, एक कंपनी एक से ज़्यादा देशों में जब काम कर रही होती है सेम कंपनी, तो उसको एमएनसी बोला जाता है। नेक्स्ट है टॉप 10 एमएनसीज कंपनी इंडिया में कौन कौन सी है। तो ये है, पहली है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेजोन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिटी बैंक इंडिया, कोका कोला इंडिया पीवीटी एलटीडी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेवलेट पैकर्ड इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये 10 एमएनसीज है जो इंडिया में काम कर रही है। टॉप की 10 एमएनसीज है, इसके अलावा और भी है परंतु ये टॉप 10 है। व्हाट इंडिया ऑफर, यानी कि इंडिया क्या ऑफर करता है, क्या लालच देता है इन कंपनियों को कि हमारी कंट्री में आके आप अपना इस्टेब्लिशमेंट करो, हमारी कंट्री में आप जो है अपनी कंपनी को शुरू करो, उसका प्रोडक्शन वहाँ पे गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन करो, सेल करो। क्या वजह है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा एमएनसीज काम कर रही है टॉप की, तो ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसकी वजह है कि 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। यानी कि जो एमएनसी इस वजह से भी इंडिया में ज़्यादा आना चाहती है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन जो है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। इस वजह से जो ये एमएनसी आना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना प्रोडक्शन जो है वो सेल कर सके। यानी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी ज़्यादा डिमांड है, उनके टेस्ट जो अलग अलग है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रोडक्शन वो करती है वो सारा का सारा सेल जो होता है इंडिया में हो जाता है। यानी कि इतनी लार्ज पॉपुलेशन इंडिया की है, जिस वजह से उनको जो है एक बड़ा मार्केट मिलता है। तो ये एक वजह भी है कि ज़्यादा एमएनसी जो इंडिया में आना चाहती है। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ रैंक्ड एज 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4th लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ परचेजिंग पावर्टी। यानी परचेजिंग पावर्टी में भी इंडिया जो है 4th नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पे, और रैंक जो है इंडिया का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर जो है वो इंडिया आती है। तो इस वजह से भी एमएनसी आना चाहती है। 250 से 300 मिलियन मिडिल क्लास लोग जो है वो इंडिया में है। यानी कि मोस्ट ऑफ द एमएनसीज जो होती है वो जो होती है इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जो है ईजिली परचेज़ कर सकें। और एक इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे मिडिल क्लास के हैं, तो जो जितना प्रोडक्शन करती है वो ईजिली सेल कर सकती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ ग्रोइंग एट ओवर 7 to 9, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया की जो ग्रोइंग जीडीपी है वो 7 से 9% की रेट से बढ़ रही है, और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो तेज़ी से, जिसकी जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जिस वजह से जो है वर्ल्ड लेवल पे एमएनसी जो इंडिया में आना चाहती है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूएसए एक्सपोर्ट्स विद द राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपॉर्चुनिटी है यूएसए से एक्सपोर्ट्स वगैरह की। ईजियर एक्सेस टू कैपिटल, इंडिया में जो कैपिटल तक एक्सेस क्या है वो ईजी है। तो ये सारे रीजंस से जिस वजह से एमएनसीज जो है वो इंडिया में ज़्यादा आके काम करना चाहती है, जो इंडिया ऑफर करता है। नेक्स्ट है, ट्रेंड ऑफ एमएनसी इन इंडिया। इंडिया में एमएनसीज का क्या ट्रेंड रहा, कब आई थी। तो सबसे पहली एमएनसी जो इंडिया में आई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो 1600 में आई थी। अमेरिकन कंपनीज अकाउंट फॉर अराउंड 37% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द टॉप 20 फर्म्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। अमेरिका की जो कंपनी है वो 37% का टर्नओवर जो लेती है टॉप 20 फर्म से इंडिया में जो काम कर रही है। Oil companies and infrastructure builders from the Middle East are also flocking in India to catch the boom.
ईस्ट इंडिया जो मिडिल ईस्ट है उनकी भी कुछ कंपनीज जो इंडिया में काम कर रही है तेज़ी से। इंक्रीजिंग फ्लॉकिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन कंपनीज टू इंडिया, यूरोपियन यूनियन की कंपनी भी इंडिया में काफ़ी टाइम से जो ग्रो कर रही है। फिनिश मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग एट नोकिया इज़ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल इन इंडिया है। इंडिया में नोकिया की कंपनी है वो काफ़ी बड़ी लार्जेस्ट एमएनसी मानी जाती है जो तेज़ी से ग्रो कर रही है यहाँ पे। इटालियन ऑटोमोबाइल गेट्स लाइक Fiat, Ford Motors, Piaggio, etc. expanded their operations in India with research and development wing attached. South Korean electronics giants Samsung and LG Electronics and small and mid-segment car giant Hyundai Motors are doing excellent business and using India as a hub for global delivery। यानी साउथ कोरिया की होगी, इटालियन की होगी, जापानीज़, ईस्ट इंडिया, यूरोपियन, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं इनकी जो कंपनीज़ है वो इंडिया में काम कर रही है, तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इंडिया जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, तो ग्लोबली जो एक हब बना रखा है इंडिया को, जहाँ से वो ग्लोबली जो डिलीवरी करती है प्रोडक्ट्स की, जो यहाँ से यहाँ के रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और सेल करती है। फिर आती की एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एमएनसी इन इंडिया। एमएनसी का इंडिया में होने के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट है वर्क कल्चर फॉर एम्प्लॉयज़ में जो है वो कल्चर जो होता है, काम का कल्चर डेवलप होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार है, तो अगर कोई एमएनसी इंडिया में काम करती है तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनके जीवन में सुधार होगा, तो उनमें काम करने का कल्चर डेवलप होगा। फिर ट्रेनिंग एंड लर्निंग, तो यानी कोई एमएनसी जब स्टैब्लिश होती है तो उसको अपने प्रोडक्ट्स के कैसे प्रोडक्शन करता है उसके रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयज़ रखती है तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको लर्निंग सिखाया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है, तो स्किल्स डेवलप करने के सेंटर्स भी उनको डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, स्पेशली कंसेप्ट ऑफ वर्किंग विद बेटर टेक्नोलॉजीज़, यानी कि टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी अगर कोई एमएनसीज लेके आती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि किस तरह से काम करना है, तो उनको टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग पूरी एजुकेशन दी जाती है, पूरा वर्कआउट करवाया जाता है कि ये टेक्नोलॉजी इस तरह से काम करेगी, उसके ऊपर उसको टेक्नोलॉजी के बेटर इंप्लीमेंट के लिए जो पूरा सिखाया जाता है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट लर्निंग जो होती है वो भी की जाती है। एक्सीलेंट ट्रेनिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी एंटरप्रेन्योर्स, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे एंटरप्रेन्योर उभर के आए, इसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड जो होता है वो स्टार्ट किया जाता है, जिसके ऊपर एंटरप्रेन्योर्स की स्किल को और ज़्यादा डेवलप किया जाता है और बड़े अच्छे से अच्छे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट, की चैलेंजेस दैट इंडियन एमएनसी फेस, इंडिया में जो एमएनसीज है वो कौन कौन सी चैलेंज को फेस करती है? फर्स्ट है डोमेस्टिक मार्केट लाइक इंडिया एज विज इंटरनेशनल एक्सपेंशन। लैंग्वेज का, एक तो डोमेस्टिक मार्केट जो इंडिया का है कई बार इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर सेकंड आती है लैंग्वेज की, बाहर की कंपनीज है तो मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज होती है वो अपनी लैंग्वेज में काम करती है, जैसे चाइनीज़ होगी तो चाइना की लैंग्वेज चाइनीज़ बोलेंगे, जापानीज़ की अपनी लैंग्वेज बोलेंगे, ये कुछ इंग्लिश लैंग्वेज बोलेंगे, तो यानी कि जो कंट्रीज़ होती है उनको लैंग्वेज बैरियर भी फेस करनी पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ दी लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। ऑटोनमी टू लोकल मैनेजर्स, यानी लोकल जो वहाँ के इंडिया के, फॉर एग्जांपल इंडिया के जो लोकल पब्लिक है उनको ऑटोनमी देना, वो भी दिक्कत आती है मैनेजर बनाने की। स्टाइल ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दिक्कत आती है, इनका अलग स्टाइल होता है, अलग सोच से वो काम करते हैं, यहाँ के अलग होता है। हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियल लाइबिलिटी रिलेटेड टू लेबर, आईपीआर एक्स्ट्रा, यानी पोटेंशियल जो लाइबिलिटीज़ होती है, लेबर की आईपीआर वगैरह होती है, उनको हैंडल करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।